शांति। आज प्यारे बाबा ने एक बात कही है जो हमें अपने आप से पूछनी है। बाबा ने कहा खुद से पूछो। और वो क्या कि मेरे अंदर दैवी गुणों की धारणा है और वो कितनी है। क्योंकि आप तो जानते ही हैं दैवी गुण की लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसे थोड़ा एक दो गुण है तो हम खुश हो जाएं, लेकिन वो सारे गुण धारण करने हैं। फिर उनकी परसेंटेज का भी मिसाल आता है। हाँ, अब 10% ही है। मान लिया जाए हर एक कहता है मेरे अंदर सहनशीलता का गुण है, पर किसी के अंदर देखेंगे तो थोड़ा सा ही होता है। एक बार सहन कर लिया उसी को ही बहुत बड़ा समझता है। और कोई होता है जो हर समय सहन करता रहता है, उसके अंदर 90% सहनशीलता होती है, 100 तक पहुंचना है। तो ये भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो वो बाबा कहते हैं कैसे होगा। दैवी गुणों की धारणा के लिए बाबा हम बच्चों को विधि सुनाते हैं कि पहले तो अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखो। उसमें कोई भी प्रकार की बातों का किचड़ा, इस दुनिया के विकारों का, अवगुणों का, कमियों का किचड़ा नहीं आने दो। और वो बुद्धि स्वच्छ रहेगी बाबा की याद से। जितना हम बाबा को याद करते हैं तो बुद्धि बाबा की याद माना ही अच्छे विचार, हाँ, पॉजिटिव विचार, प्योर विचार, शक्तिशाली। और बाबा से शक्ति भी मिलती है आत्मा को, जो पुराने अवगुण भी, हमारे संस्कार भी भस्म होते हैं। तब हमारे अंदर दैवी गुणों की स्वच्छता आती चली जाती है। फिर बाबा ने एक बहुत बड़ा अवगुण भी सुनाया आज। अब आप सब खुद ही हाँ सोचो भी और फिर अपना चेक भी कर लेना कि बाबा कौन से अवगुण की बात कह रहे हैं। और वो अवगुण आज बाबा ने सुनाया है, कटु वचन बोलना, रफ डफ बोलना, जो बिना सोचे समझे मुंह में आया कह देना। कई इस बात को गलत ही नहीं समझते, फिर कह देते हमें सच बोलने की आदत है। लेकिन भगवान ने ये कब कहा है कि दूसरे की गलतियों को जोर जोर से फैलाओ, या जोर से ना सही, रिगार्ड से बात ही नहीं करो, या इधर उधर कहते रहो, या बहुत ही ऐसे शब्द कहो जो दूसरे का दिल ही टूट जाए। आजकल ये बहुत चल रहा है ना, दुनिया में तो चल ही रहा है। हाँ, समझते ही नहीं, कहते हैं हम तो बोलेंगे ऐसे, और ही समझाओ तो भी बहुत गलत रूप से उसको ले लेते हैं। तो बाबा, एक बार एक बहन बोल रही थी तो हमने उसको समझाया। कहती है हाँ हाँ, वो कौन सी दूध की धुली हुई है जो मुझे समझा रहे हो। तो देखो, लेकिन जब भगवान कह रहा है हम बच्चों को, तो भगवान का कहना तो मानना है ना हमको। भगवान ने ये थोड़ा कहा है कि अगर दूसरा बोले तो तुम भी बोलना शुरू कर दो। एक खड्डे में गिरे तो हम भी खड्डे में गिरेंगे क्या? तुरंत अलर्ट हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे कि मेरा पैर इस खड्डे में ना चला जाए। इसलिए बाबा ने आज हम बच्चों को इस बात के लिए बहुत सावधानी दी है। बाबा ने कहा है ये एक भूत है। और भूत क्या करता है? हाँ, समझते हो ना, भूत क्या करता है? अधीन कर लेता है। तो ये आदत भी आत्मा को इतनी कमजोर बना देती है, अधीन कर लेती है, जिससे उसकी प्रोग्रेस नहीं होती है। तो ये श्रीमत बाबा की कटु वचन नहीं बोलने, रफ डफ नहीं बोलना, अपने ऊपर बड़ा अटेंशन रखना है। फिर बाबा ने कहा अब तो आपको घर भी जाना है, घर चलने की तैयारी करनी है। तो वो तैयारी भी क्या है ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। उसके लिए भी बाबा ने शिक्षा दी है कि दैवी गुणों की धारणा करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है, बुद्धि में रहे कि अब हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, उसके लिए मुझे तैयार होना है। और इस दुनिया का जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उससे मेरा कल्याण नहीं होना है, देखते हुए भी दिखाई ना दे। क्योंकि रहना तो इस दुनिया में है, पुरुषार्थ तो करना है, परंतु उसका असर हमारे ऊपर ना हो। इसलिए बाबा कहते हैं दिखाई देते हुए भी हमें दिखाई ना दे।